students, how are you? I hope you all are fine in your home now. You have a big smile on your face for watching this video. Today we will cover chapter number 13 of class 3rd subject EVS. Chapter name is sharing our feeling. बच्चों, जब भी हम स्कूल से घर जाते हैं तो अपनी बातें बताने के लिए कितने एक्साइटेड होते हैं, है ना? वैसे ही हम एक लड़की के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है सीमा। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जो सीमा की सारी बातें सुनने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। Now start the lesson. Sharing our feeling. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. तो स्कूल से आने के बाद दो लोग हैं जिनसे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ या कर सकता हूँ, और उनको मेरी बात सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, मीन्स पसंद है। द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी, और जो पहला पर्सन है वो है मेरी नानी। शी इज़ ऑलवेज एनक्सर्स टू लिसन टू मी, वो हमेशा उत्सुक रहती है मेरी बातें सुनने। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वो हमेशा वेट करते रहती है कि कब मैं स्कूल से वापस आऊँ। शी इज क्वाइट ओल्ड एंड ऑफ्टन हैज बैक पेन्स, मेरी बात सुनते ही वो काफ़ी शांत, हमेशा उत्सुक रहती है। वो काफ़ी शांत है और बूढ़ी है और बैक पेन है। शी कैन नॉट सी और हियर वेल, वो अच्छे से देख और सुन नहीं सकती। एवरी डे इन द मॉर्निंग पप्पा रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर, तो हर दिन क्या होता है, जो पप्पा है तो नानी को सुनने के लिए वहाँ ज़ोर ज़ोर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ, तो जो पापा है सीमा के, तो नानी सुन पाए इस वजह से वह लाउडली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ, और बाकी सब कामों खुद कर लेती है। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट, अगर कोई उनकी मदद करना चाहे तो वह नाराज हो जाती है। दो सी कैन नॉट सी प्रॉपरली, सी इज वेरी फाउंड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता पर उन्हें सब्जी काटना बहुत पसंद है। सी सेज दिस डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल प्रॉपरली, वह कहती है कि आजकल के तो बच्चे जो है उनको पता ही नहीं है कि सब्जियां को कैसे काटा जाता है। द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया, और दूसरे पर्सन है वह है मेरे रवि भैया। ही लिव्स विद अस, वह हमारे साथ ही रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भैया भाभी, मीन्स मैं उन्हें रवि भैया कहता हूँ क्योंकि वो मेरे माता पिता को भैया भाभी बुलाते हैं। आई डू नॉट नो व्हाट आवर रिलेशनशिप इज बट ही इज अ वेरी लविंग ब्रदर, मेरा उनसे क्या रिश्ता है वो मुझे नहीं पता, बट वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ही इज ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस, वह हमेशा तैयार रहते हैं कि मेरे क्वेश्चन के आंसर के लिए। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर, वो कभी नहीं कहते कि मैं इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज, द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, रवि भैया कॉलेज में टीचर है और वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम, कुछ बच्चे घर में स्टडी करने के लिए भी आते हैं। रवि भैया इज वेरी फाउंड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज, रवि भैया को म्यूज़िक खेलना बहुत पसंद है। ही एन्जॉयज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विथ देम, उन्हें दोस्तों के साथ में बातें करना बहुत पसंद है और वहाँ बाहर घूमने भी जाते हैं। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ, रवि भैया बहुत मजाकी है और वहाँ सभी को हंसाते रहते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, भैया जब भी बाहर जाते हैं तो सफ़ेद रंग की छड़ी लेकर जाते हैं।
looking at him moving around in the house. No one can say that he cannot see. और अगर उन्हें कोई देखे, घर में देखे घूमते हुए, तो उन्हें कोई नहीं बोल सकता कि वहाँ देख नहीं सकते. He likes to do all his work himself. वहाँ खुद के काम खुद ही करना पसंद करते हैं. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. अगर कोई उन्हें हेल्प करना चाहे तो वे बहुत नाराज हो जाते हैं. Whenever he needs any help, he asks for it. जब उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होते हैं, तो वह खुद ही हेल्प मांग लेते हैं, मदद मांग लेते हैं. Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. रवि भैया listen to these tapes. तो कुछ स्टूडेंट है वो उनसे कुछ बुक लेने जाते हैं और वापस कर देते हैं. उन्हें रीड करने के बाद में भैया उस टेप को सुनते भी हैं. भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू. द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेस्ड पॉइंट्स. भैया के पास बहुत बुक्स हैं और उसके जो पेजेस है उसमें कुछ राइट किया है और कुछ उभरे हुए हैं. ही रीड्स बाय रनिंग दिस फिंगर्स ऑन हिज रेस्ट डॉट्स. और वो उस डॉट्स में अपने उंगली लगाकर पढ़ते हैं. टू हैव फन विथ भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक. कभी कभी भैया के साथ मजाक करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं स्टिक को चेंज कर देता हूँ. He does get upset but never gets angry. वह नाराज होते हैं पर कभी गुस्सा नहीं होते. After all, I am his favorite sister सीमा. क्योंकि मैं उनकी सबसे प्यारी मतलब फेवरेट सिस्टर जो हूँ. I had hardly reached the door that भैया spoke up. सीमा, you seem to be very happy today. मीन्स मैं उस दरवाजे तक नहीं पहुंच पाई जिसकी भैया बात करते हैं. भैया बोलते हैं कि सीमा आज बहुत खुश लग रही हो. भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक अस वी मूव. ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड. भैया हमें पहचान लेते हैं हमारे चलने और आवाज़ से, सभी घर वाले को, और वह पहचान जाते हैं कि हम खुश हैं या नाराज हैं. भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम. आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम. ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच. भैया मैं फुटबॉल में सिलेक्ट हो गई हूँ और उन्होंने मुझे समझाया, बहुत अच्छा, आज से तुम मेरे फुटबॉल के कोच हो. तो ये थे हमारा लेसन. नेक्स्ट, सीमाज फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी. हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल. सीमा के जो पापा थे तो न्यूज़पेपर जोरों से पढ़ते थे ताकि नानी सुन सके. आप ओल्ड पीपल की हेल्प कैसे करोगे. तो हम ओल्ड पीपल की हेल्प उनका वर्क करके कर सकते हैं. तो इसका आंसर आएगा आई हेल्प ओल्ड पीपल टू डू दोज वर्क. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज. बुजुर्ग लोगों को किस तरह की समस्याएं होती हैं. तो आंसर, दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, दे कैन नॉट हियर प्रॉपरली. वहाँ अच्छे से देख और सुन नहीं सकते. हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट सीइंग. रवि भैया को बिना देखे ही इतनी सारी चीज़ों का पता कैसे चलता है. तो इसका आंसर है रवि भैया कम्स टू नो सो मेनी थिंग्स बाय फीलिंग्स. हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन. क्या आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ी है और कब. तो ज़्यादातर स्टिक की ज़रूरत नहीं होती. कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक. जब भी हमारे पैरों में मोच आती है या फिर जब हमें माउंटेन पे चढ़ना होता है तब हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ती है. तो इसका आंसर आएगा व्हेन वी गेट अ फ्रैक्चर व्हेन वी हैव टू क्लाइंब अ रॉक और माउंटेन. नेक्स्ट, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी.
जो देख नहीं सकते उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे? बाय हेल्पिंग देम इन क्लाइंबिंग अपस्टेयर, सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए हम उनकी मदद कर सकते हैं। रोड क्रॉस करने के लिए मदद कर सकते हैं। बाय रीडिंग आउट न्यूज़ फॉर देम, उनके लिए हम न्यूज़ रीड करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। Is there any member in your family who cannot see, speak or hear? Do you know any such person? How do people help them with their work? You read in the story that Ravi Bhaiya cannot see, but he does all his work on his own. He student from a different kind of books. To understand how he is able to do his work, close your eyes and play this game. तो आपने पढ़ा कि इस स्टोरी में रवि भैया नाम के जो पर्सन है वहाँ देख नहीं सकते, बट वहाँ खुद के काम खुद कर लेते हैं। वहाँ डिफरेंट टाइप्स के जो बुक है उनकी स्टडी भी कर लेते हैं। तो वहाँ किस तरह से अपना खुद का वर्क करते रहे होंगे, तो इसी तरह का हम गेम खेलेंगे। ब्लाइंड फोल्ड, उस गेम का नाम है ब्लाइंड फोल्ड, मतलब आँखों पर पट्टी बांधना। Blindfold any one child in the group. One by one, the other children come to him or her quietly. The child who is blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? In the same way, one by one blindfold all the other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. तो इस खेल में आँखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है और अपने दोस्तों को छू छू कर पहचानना होता है कि वहाँ कौन है। तो जो ब्लाइंड फोल्ड यहाँ गेम खेलने के बाद में आपको डिस्कस करना है और बताना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। तो आप टच करने के बाद में कितने लोगों को आप पहचान सकते हो? तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 चाइल्ड को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सेकेंड, हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम। अपने आँखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ उनकी आवाज़ सुनकर कितने लोगों को पहचान सकते हैं? तो 4 to 5 लोगों को हम पहचान सकते हैं। Which was easier of the two? दोनों में से सबसे इजी कौन सा है? कौन से तरीके का गेम जो आसान है पहचानने के लिए? तो इसका आंसर है, जब हम किसी की आवाज़ सुनते हैं तब ज़्यादा आसान होता है। इट हैज़ ईजियर टू रिकॉग्नाइज बाय हियरिंग। टच एंड टेल हाउ मेनी टीथ्स आर देयर इन योर माउथ। विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ। अब अपने क्लास में अपने माउथ में कितने टीथ है, हाउ मेनी टीथ, तो आपको बताना है। और सबसे मैक्सिमम नंबर किसके टीथ है तो आपको बताना है। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग। तो आप कौन कौन से चीज़ों को पहचान कर उनको टच करके आप रिकॉग्नाइज कर सकते कि वहाँ कौन सा थिंग है। तो क्लॉथ, ग्लासेस, मेटल, वुड्स, इटीसी, इनको हम पहचान कर सकते हैं। क्लोज योर आइज एंड लिसन। व्हाट साउंड कैन यू हियर। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक अस दे मूव, बट बाय जस्ट स्मेलिंग यू कैन यू गेस इफ इट इज समवन क्लोज टू यू। हम छूकर कपड़े, कांच के बर्तन, स्टील के बर्तन को छूकर पहचान सकते हैं, बट अगर इंसान या फिर किसी की आवाज़ पहचानना है तो सिर्फ सुनकर, छूकर ही नहीं तो उसकी आवाज़ सुनकर आसानी से पहचान सकते हैं। देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। इट इज़ कॉल्ड ब्रेली। It is written on a thick paper by making a row of raised points, means dots, with a pointed tools. Braille is read by running the finger on the raised dots. जिन व्यक्ति को दिखाई नहीं देता उन्हें भी एक अलग तरीके की बुक को छूकर ही पढ़ना होता है, उसे कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट को एक मोटे पेपर पर उभरे डॉट्स से बनाया जाता है और उन्हीं डॉट्स को छूकर ब्लाइंड पीपल
छू छू कर पढ़ते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेली। तो चलिए ब्रेली के बारे में हम पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स। हाउ आर दीज बुक्स मेड? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। तो आपने देखा कि रवि भैया भी कुछ खास टाइप की बुक पढ़ते थे, तो चलिए उसके बारे में और पढ़ते हैं। तो ये है द ब्रेली स्क्रिप्ट। लोइस ब्रेली बिलोंग टू फ्रांस। वन डे when he was 3 years old, he was played with his father टूल। तो लोइस ब्रेल नाम का एक बच्चा था जो फ्रांस में रहता था। जब वह 3 साल का था तो वह अपने पापा के टूल के साथ में खेल रहा था। तो अचानक क्या हुआ, एक नुकीली टूल से उनकी आंखों को चोट लगता है और उनकी आंखें खराब हो जाती है। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज, ही लॉस्ट हिज आईसाइट। और वहाँ जो आँखों की रोशनी है वह गमा बैठते हैं। ही हैड टेकन इंटरेस्ट इन स्टडीज, पर उन्होंने जो स्टडी मतलब पढ़ाई करने का जो इंटरेस्ट है वहाँ कम नहीं हुआ था। ही डिड नॉट गिव अप, उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, उन्होंने पढ़ाई के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ निकाले। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, और आखिरकार उन्हें एक तरीका मिल गया छू कर और फील करके पढ़ना। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम टू बी नोन एज द ब्रेली स्क्रिप्ट, और उसी तरीके को ही पढ़ने लिखाई का जो तरीका है उसको ब्रेली स्क्रिप्ट कहा जाता है। In this type of a script, a row of raised dots are made on a thick paper। तो आज इस तरीके के जो स्क्रिप्ट को बहुत तरीके की बुक्स बनाई जाती है। कंप्यूटर्स के कीबोर्ड में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो देख नहीं सकते, मीन्स ब्लाइंड पीपल भी आसानी से छू कर उसको पहचान सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पॉइंट्स उभरे होते हैं और उन्हें छू कर समझना बहुत ही आसान होता है। In this type of script, a row of raised dots are made on a thick paper because these dots are raised by can or read by running in the finger of them। This script is based on 6 point, और यह जो बेस्ड है 6 point का रहता है। The Braille script has undergone many changes these days। This has made reading and writing simpler। Braille can now also be written using the कंप्यूटर। तो यहाँ 6 पॉइंट पर आधारित होता है। आज के दिन में ब्रेल स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ब्लाइंड लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। थैंक यू।